Hello everyone, welcome back on सारन क्लासेस। सो सेवन्थ क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की एक और नई वीडियो। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझ लिए थे। होप पाँचों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, प्लस थ्योरी भी आपने अच्छे से समझ ली होगी। अगर अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी तो फटाफट से प्ले में जाएँ और देख लें। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पर। So let's start with question number 6. Okay. So question number 6 is what is stomata? Stomata क्या होता है? Give to function of stomata. Stomata एक टीनी पोर्स होते हैं जो हमारे लीफ के ऊपर होते हैं। किसके सरफेस के ऊपर होते हैं? लीफ के सरफेस के ऊपर होते हैं। जो किस चीज़ में हेल्प करता है? जो जितनी भी गैसेस वगैरह होती है, जितने भी वाटर वगैरह होते हैं, और वो सारी की सारी जो मतलब ये कह सकते हैं कि आउटसाइड जो हमारे एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से जो भी चीज़ें प्लांट ऑब्जर्व करता है वो स्टोमेटा के थ्रू करता है। मीन्स लीव्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनसे अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है। सो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ। जो लीफ है ना, इसके सरफेस पर छोटे छोटे आपको पोर देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये क्या करते हैं? जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है एज ऑक्सीजन वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस चीज़ में हेल्प करता है? गैसेस को एक्सचेंज करने में। इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस अकर थ्रू द स्टोमेटा। कि जो वाटर का इवापोरेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटा की हेल्प से होता है। ठीक है। सो फर्स्ट 6th क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। डज ट्रांसपेरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट? एक्सप्लेन। ट्रांसपीरिएशन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट तो करना है, जो भी वाटर है उसको और फूड है उसको अब्जॉर्ब करना। बट जो ट्रांसपीरिएशन होता है, जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट में, वो उसको इवापोरेट कर देता है एज ए ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर, जिसको हम यूज़ करते हैं एज ए ऑक्सीजन। और जो भी उसको प्लांट ने उसमें से लूज़ किया था वाटर को, वो जितने भी प्लांट की हेल्प करता है ताकि उसके अंदर ज़्यादा वाटर ना हो और वो लंबा बढ़ता जाए, जितने वाटर की नीड होगी वो ही उसके अंदर रहे। ठीक है। सो देखो, इसको समझो। ट्रांसपीरेशन इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। ट्रांसपीरेशन क्या करता है? इवापोरेट करता है वाटर को प्लांट से। द वाटर इवापोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो वाटर होता है वो ट्रांसपीरेट के थ्रू बाहर निकलता है। मीन्स जो वाटर के जो लीफ होता है उसके ऊपर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू ही वो बाहर जाता है ना। ट्रांसपीरेशन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूज ऑफ वाटर दैट वाज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट। कि जो ट्रांसपीरेशन होता है वो मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर को लूज करने में, जो किसी ने अब्जॉर्व किया था? प्लांट ने। However, it is important for plant as it help in the movement of water to the top of tall tree. ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ताकि जो हमारा जितना भी वाटर उसको नीड होगी प्लांट को मूवमेंट कर सके, उसके रूट से लेके उसके टॉप तक। एज अ रिजल्ट इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। लास्ट में हम क्या कह सकते हैं फाइनली कंक्लूजन निकाल के? ट्रांसपीरेशन किस चीज़ में हेल्प करता है? वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने में प्लांट की बॉडी के अंदर। इट ऑल्सो हेल्प इन कूलिंग द प्लांट, और दूसरा ये प्लांट को ठंडा रखता है, कूलिंग देता है। क्लियर है? 7th क्वेश्चन। ओके, इतना लिख के आओगे अच्छे से आपको मार्क्स देगी आपके एग्जामिनर। उसके बाद आता है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इसीलिए उनको आरबीसी कहते हैं। और इनके अंदर एक रेग पेगामेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। जो हम एचबी, जो फाइनली हम ये देखते हैं ना हमारे अंदर कितना ब्लड है, तो वो एचबी जो ये रेड पेगामेंट होते हैं इन्हीं के थ्रू मेजर किया जाता है। और जो हेमोग्लोबिन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर किसको कैरी करके रखता है? ऑक्सीजन को, और जितने भी बॉडी पार्ट है उन तक वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है।
Red blood cells, RBCs. Red blood cells are most abundant cells in the blood. These cells contain a red pigment called hemoglobin. It is the hemoglobin which carry oxygen and transport it to all part of the body. क्लियर है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो ये वाइट कलर के होते हैं मीन्स ये कलरलेस होते हैं, जिनके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता। ये जो हमें डिजीज़ होते हैं उनसे फाइट करने में, अगर कोई भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है उससे बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। So WBCs are colorless cell without hemoglobins. They fight against infection and protect the body from foreign particles such as germs and bacteria. प्लेटलेट्स थर्ड क्या आते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट मेन ये क्लोट बनाने में हेल्प करते हैं। क्लोट हेल्प करेंगे जब हमारी बॉडी से ब्लीडिंग होती है तो उसमें वो क्लोट बन जाते हैं और एक्सेस ब्लीडिंग को रोक लेते हैं। प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट सेल इन द ब्लड। सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। जो मेन फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट्स का? एक्सेस जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ आ गया? ओके, सो बढ़ते आगे नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे। वाई ब्लड नीडेड बाई ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। क्यों ज़रूरी होता है भाई ब्लड? क्योंकि जो ब्लड होता है वो O2 को लेता है किन से? लंग्स से, और जो भी हमारी बॉडी के जितने पार्ट हैं सेल्स हैं उन तक भेजता है। उनसे फिर CO2 लेके वो वापस से एक्सेल करने में, लंग्स में लेके एक्सेल करने में हेल्प करता है। और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो ब्लड के ऊपर ही डिपेंड करता है। और ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर जो मैंने बताया था WBCs, वो डिजीज़ वगैरह से फाइट करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ओके, blood is needed by all part of body as it is an important part of transport system of the body, our body। भाई जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्ट क्या हो जाएगा? इट ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द बॉडी सेल्स। सेकेंड हो जाएगा इट कैरीज CO2 अ वेस्ट प्रोडक्ट बैक टू द लंग्स so that it can be exhaled easily. Third, it transmit heat, thus regulate the body temperature। ये हीट को ट्रांसमिट करता है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, कंट्रोल में रहता है। इट ऑल्सो फाइट ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन। किससे लड़ता है ये? डिजीज, जितनी भी बीमारियां होती हैं और इन्फेक्शन से। क्लियर? देन लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए। व्हाट मेक द ब्लड लुक रेड। भाई कौन सी चीज़ होती है जो ब्लड को रेड कलर का लुक देती है? सो ब्लड का लुक रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन जो होता है एक रेड कलर का पेगामेंट होता है जो ब्लड के अंदर होता है, रेड कलर देता है। और जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है और बॉडी से जितनी भी CO2 होती है उसको लंग्स तक पहुंचा के उनको एक्सेल करने में हेल्प करता है। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन अ रेड पेगामेंट इज द रेड ब्लड सेल्स RBCs make blood appear red in color. The hemoglobin carry oxygen and transport it to all the part of body. Got it? समझ आ गया? जो क्वेश्चन नंबर 8th 9th एंड 10th है, अगर उनमें से आपको एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ओके, सो एक दूसरे के ऊपर बेस ही होते हैं हमारे क्वेश्चन। अगर थ्योरी अच्छे से कर रखी है तो क्वेश्चन लगाने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती। ओके, आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया है, आप चाहते कि उसको और इजी लैंग्वेज में बताया जाए, सो मेरे ख्याल से इससे इजी लैंग्वेज तो नहीं हो सकती, फिर भी लगे तो कोशिश करेंगे हम भाई। आप कमेंट ज़रूर करें हमें। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।